प्रेज़ लॉर्ड। सब सोने वाले कहें हालेलुया। सोने वाले बोल रहे। सब सोने हालेलुया। जब पास्टर साहब से इस मीटिंग के सिलसिले में बातचीत हो रही थी तो मैं इस बात को परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर मैं किस संदर्भ में बात करूं, तो उन्होंने मुझे एक हैंडल बनाकर भेजा और उस हैंडल में यही वचन लिखा हुआ था। फिर उसको रिपोर्ट बना के भेजा वापस, और उसी वचन को मैं कॉल कर रहा था। तो आशीर्वाद कहती थी मैं वास्तव में यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता था जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम उस शख्स का नाम लें। आप में से कई लोग उसका नाम ही लेना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस विश्वास में हैं, इस विश्वास को एक आत्मिक युद्ध कहते हैं। ये एक आत्मिक युद्ध है। मसीहत मुहब्बता या आनंद का नाम नहीं है, परंतु मसीहत एक लड़ाई है, जहां पहली लड़ाई अपने आप से, आपके पड़ोसी से। वो भी बोलेगा इस विश्वास में भाई हंसेगा, ठट्ठा उड़ाएगा, लेकिन अगर हम बाइबल की बात करें तो लिखा है हमारा लाइफ मांस और लोगों से नहीं है, परंतु किनसे? शैतान का सेना का भी कैटेगरी है, श्रेणी है। उन अधिकारियों से, हाकिमों से, उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, और हर दिन हमको उनसे लड़ना होता है। और इसलिए जब जिससे आपकी लड़ाई है, आपको उस दुश्मन के बारे में भी जानना जरूरी है कि वो लड़ता कैसे है, उसका प्लान क्या है, वो काम कैसे करेगा। अगर दो टीम के बीच में मैच हो रहा है तो ऐसा नहीं है। कल आप जानते हैं बड़ी खुश था, अचानक बम फूटने लगा बड़ा जोरदार, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया। आप में से कई लोग इधर से कोई मतलब नहीं है कि भारत जीतेगी पाकिस्तान जीते, क्रिकेट का मालूम ही नहीं होता भैया होता क्या है, ये होता क्या, छक्का ये चौका ये क्या है बाबा। लेकिन इन दिनों आप देखें तो भारत में और कोई खेल उतना प्रचलन में है या नहीं है, लेकिन क्रिकेट बड़ा प्रचलन में है। हर आदमी क्रिकेटर बनना चाहता है। भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, परंतु हॉकी कहीं खो सा गया है, कबड्डी खो सा गया है, लेकिन क्रिकेट हम बोलते हैं विदेशी कुछ भी हम नहीं लेंगे, मसीहत की विदेशी धर्म बोलते हैं, लेकिन क्रिकेट को लगे हाथों को स्वीकार कर लिया। क्रिकेट कौन सा भाई हमारे देश का खेल है, ये तो अंग्रेजों ने दे रखा है, हमें सिखाया है। खैर जो भी हो, तो जब भी दो टीम खेलती है तो ऐसा नहीं है कि हमको बल्ला चलाना आता है, हमको बॉलिंग करना आता है, लेकिन एक टीम में एक व्यक्ति सामने वाला टीम को भी जानता है कि सामने वाला टीम में मजबूत कौन है और कमजोर कौन है, वहां पर मजबूत कड़ी किसकी क्या है और कमजोर कड़ी क्या है, तभी आप जीत पाएंगे। अगर आप सामने वाला टीम को नहीं जानते हैं तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेला करता था, आपको से देखी हो या ना हो, तो एक बार चाईबासा में स्टेडियम था, वहां पर धोनी साहब भी आ गए खेलने के लिए। उस समय वो आम था, तो लोग बोलने लगा रांची में तो सिक्सर बॉय आया है। मैं बोला कौन है भाई? बोलता जब चाहे छक्का मार देता है। अंडर 16 खेल रहा था मैं सिलेक्शन के लिए, पहली बॉल में आउट हो गया, पहला आदमी और पहला बॉल में ही हम आउट हो गए। धन्यवाद परमेश्वर को, अगर वहां आउट नहीं होते तो यहाँ इन नहीं होते। हालेलुया। मेरा बेटा से कोई पूछता है कि बेटा तुम क्या करोगे, बोलता मैं पहले क्रिकेट खेलूंगा, आउट हो जाए तो पास्टर बनूंगा। परमेश्वर ने वहां से निकाला। तो मैं याद करता हूं कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो केवल ऐसा नहीं है कि हम अपने बैटिंग पर, अपने बॉलिंग पर ध्यान कर रहे हैं कि हमको कैसे बैटिंग करना है, कैसे बॉलिंग करना है, लेकिन जब भी हमारा मैच होता था तो हम अगली टीम को स्टडी करते थे
उसको अच्छा से स्टडी कर रहे थे कि वहाँ कौन कौन तगड़ा खेलता है और कैसे खेलता है, उसका पैर का मूवमेंट क्या है, वो आगे बॉल पसंद करता है, पीछे बॉल पसंद करता है, उसको किधर मारना अच्छा लगता है, उसको कौन सा बॉल आसान लगता है, कौन सा बॉल कठिन लगता है। हम तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे थे क्योंकि हमको जीतना है। अगर आपको जीतना है, आपको अपने दुश्मन को भी जानना है। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो कल हम इस विषय पर बात करेंगे कि आप अपने दुश्मन पर प्रबल कैसे होंगे और आपका दुश्मन काम कैसे करता है, वो किन किन हथियारों को इस्तेमाल करता है, और वो भी एक आत्मा है जिसको हम दुष्ट आत्मा कहते हैं। वो किस तरीके से काम कर रहा है और कईयों की जिंदगी को कैसे तबाह कर रहा है, हम उस पर भी अगर प्रभु ने चाहा तो बात करेंगे। इस समय हम स्वर्गारोहण पर बात कर रहे हैं और हमने इस बात को बताया कि स्वर्गारोहण क्या है, और बाइबल में इस बात को स्पष्ट बताया गया है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले विश्वास के मसीहों को परमेश्वर द्वारा बादलों पर उठाकर स्वर्ग में पहुंचा देना ही स्वर्गारोहण है। बल से अपनी ओर खींच लेना, स्वर्ग में उठा लिया जाना, परमेश्वर की एक गुप्त योजना, एक सीक्रेट प्लान जो हम सब के लिए धन्य आशा है, यही स्वर्गारोहण है। इसलिए लिखा है, तुम औरों की ना शोक मत करना जिनके पास आशा नहीं है, तो हमारे पास आशा है। इसलिए मृत्यु भी आए तो डरना नहीं, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के लिए मौत खौफ का विषय नहीं है। लेकिन पौलुस तो कहता है, जी तो चाहता है कि अभी मैं उसकी ओर कुछ करूं, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में है मेरे प्रिय, तो आपके लिए मौत भी लाभ है, मृत्यु भी क्या है, लाभ है। कभी आपने सुना है कि मृत्यु लाभ होता है? मेरे प्रिय, जिस दिन आप परमेश्वर का सच को जान लेंगे, आपको मृत्यु से भी डरने लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है मृत्यु के बाद आप उसके निवास स्थान में पहुंचेंगे, आप उसकी महिमा में विश्राम करेंगे। लिख, यूहन्ना से कहा, लिख, आपसे जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। हालेलुया। भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में बोलिए अनमोल है, यानी जीना मसीह और मरना। और पौलुस कहता है, हम सब के सब इस संसार में परदेशी हैं, और वो कहता है कि हमारा घर, हमारा देश स्वर्ग है। स्वर्ग हमारा अपना देश है, हमारा अपना देश कहां है? स्वर्ग। यानी हम कहां के वासी हैं? यानी हम स्वर्गवासी हैं। आप बोलना स्वर्गवासी। ये बोले हम जिंदा हैं, हम स्वर्गवासी बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है मेरे प्रियो, थिस्सलुनीके की पत्री में पौलुस कहता है कि हमारा अपना देश स्वर्ग है। यानी हम कहां के? स्वर्ग के। भारत के लोग भारतीय, चीन के लोग चीनी, जापान के लोग जापानी, तो स्वर्ग के लोग स्वर्गीय। स्वर्ग के लोग कौन है? आप कौन है? स्वर्गीय। जो भी नाम अगल बगल में है, मंगरी, उदनी, बुधवा, मंगरा, उसको बोलिए स्वर्गीय मंगरा। स्वर्ग एक दूसरे को बोलिए स्वर्गीय, क्योंकि वास्तव में स्वर्ग हमारा है। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं हो गया कि कोई भी वहां चले जाए। यहाँ एक डकैत करता है और बोलता है अल्लाह का स्वर्गवास हो गया है। अरे हत्यारा था वो, डकैत था, कैसे स्वर्ग चला जाएगा भाई? स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां पर पापियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग वही जाएगा जिसने यीशु के लहू से खुद को धोया है, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, क्योंकि यीशु कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, यानी स्वर्ग का टिकट किसके पास है? और जो उसके निकट है उसके पास है टिकट। अगर आप उसके निकट है, इसका मतलब है आपके पास टिकट है, नहीं तो संकट विकट है। हालेलुया। तो स्वर्ग में हम और आप जाने वाले हैं, और उसके लिए हमारे लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया है रैप्चर का, स्वर्गारोहण का। परमेश्वर का ये सीक्रेट प्लान है, और हमने इस बात को जान लिया है, और हम इस बात पर सहमत होंगे कि हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि महाक्लेश से पहले हम और आप क्या किए जाएंगे? उठाए जाएंगे। मास्टर साहब ने बताया अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसके विषय पर प्रचार किया है। तो आपका विश्वास क्या है? आप कौन से विचार पर संबंध है? महाक्लेश से पहले आप उठाए जाएंगे कि बीच में उठाए जाएंगे कि बाद में उठाए जाएंगे? आप क्या सोचते हैं?
पादरी साहब ने क्या सिखाया है? हमारे पादरी साहब किस पर संबंध है? महाक्लेश से पहले जी, हालेलुया। ये हमारा विचार मिलता है, हमारा टीचिंग भी मिलता है। हाँ, ये सत्य है मेरे प्रियो कि हम और आप महाक्लेश से पहले उठा लिए जाएंगे और हम उस प्रकोप से बच जाएंगे। परमेश्वर हमें आने वाले प्रकोप से बचाने के लिए हमें स्वर्ग की ओर खींच लेंगे। स्वर्गारोहण कोई नया विचार नहीं है, रैप्चर कोई नया विचार नहीं है। इसलिए यहूदी लोग कभी भी इस विषय पर प्रभु से सवाल नहीं किए और उन्होंने विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो केवल ऐसा नहीं कि नया नियम में स्वर्गारोहण की बात है, परंतु पुराना नियम में भी स्वर्गारोहण है। पुराना नियम में रैप्चर है। कोई बता सकता है सबसे पहला रैप्चर पुराना नियम में, पहला स्वर्गारोहण कहां हुआ था? पहला स्वर्गारोहण बाइबल में पुराना नियम में कहां हुआ था? पास्टर साहब को तो पता है आंसर, क्या आपको पता है? चलिए बता देते हैं, समय कम है ना, सोचेंगे विचारेंगे तो फिर 4 के पार हो जाएंगे हम लोग। हनोक, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 5 अध्याय इसका 24 पद देखते हैं। और ये पहला स्वर्गारोहण है। इसमें यहूदी ऐसा नहीं कि एक नई शिक्षा को ले रहे थे। जब यीशु स्वर्गारोहण पर बात करते थे तो वो कभी भी विरोध प्रकट नहीं कर सकते थे कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको मालूम था कि उनको पूर्वजों के साथ ये घटना घट चुकी है। जब हम 5 अध्याय 24 पद पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ क्या करता था? हम लोग बोलते हैं परमेश्वर आप मेरे साथ साथ चलिए, परमेश्वर बोलता आप मेरे साथ साथ चलिए। हालेलुया। प्रभु को ही बोलते हैं आप साथ साथ चलिए। अरे हम तो है ही हैं, तू ही मेरे साथ नहीं है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको, यही है स्वर्गारोहण, रैप्चर, उठा लिया गया हनोक, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ, बोलिए ना, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आप क्यों उठाए जाएंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो चलना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आप कहीं और चले जाएंगे। समझ रहे बात? चलना शुरू कर दीजिए, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। फिर वहां से बोलेंगे एक टीपा पानी नहीं मिलेगा। नरक की प्रार्थना सुनी नहीं जाती, इसलिए मत बोलिए कि बाद में देख लेंगे। कोनो रोक पैटर्न है का घूम के आ जाइएगा नरक, प्रभु ठीक नहीं लग रहा है आपके दस ले जाइए। जो उधर गया उधर ही रह जाएगा। इसलिए आपको साथ साथ चलना है। अगर हम लोग उठा लिया गया, वो इसलिए उठा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। हम तो परमेश्वर को ही बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ चलिए, प्रभु मेरे साथ चलिए। प्रभु बोलता तू चलना मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर तो चलने के लिए तैयार है, हम चलने के लिए कहीं तैयार नहीं, तो कैसे उठा लिया जाएगा? और इब्रानी 11:5 में भी ये बात लिखी हुई है। जब हम नए नियम में आते हैं तो इब्रानी 11:5 में भी आप इस बात को पाएंगे कि कैसे हनोक के बारे में, यहाँ पर भी आप उस वीरों के बारे में, विश्वास के वीरों के बारे में स्टडी करते हैं तो वहां पर भी ये बात आप पाएंगे। लिखा है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक क्या किया गया? उठा लिया गया कि मृत्यु का ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। आप उठाए जाएंगे क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आपको प्रसन्न करना पड़ेगा उसको। हालेलुया। आप पता लगाइए परमेश्वर कैसे खुश होता है। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर गाना गाने से खुश नहीं होता। कुछ लोग गाते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। मसीही झूठ नहीं बोलते लेकिन झूठ गाते हैं। कई बार आप देखिए कुछ जगह में वो लोग गाना गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? आजकल
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जब वो गाना गा रहा है तब तो इतना सीरियस है, आज का दिन यहोवा ने, इतना क्यों गुस्से में हो भाई? थोड़ा चेहरे में एक्सप्रेशन लाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, थोड़ा उत्साहित हो। कुछ लोग गाना गा रहा है, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। अरे क्या गा रहे हो? कम से कम उस गाना को तो अर्थ समझो। ऐसे गा रहे हैं लोग, सिंपली गा रहा है, बस गा रहा है, बस गा रहा है। उनको सुर मिले, उनकी आवाज मिले, उनके पास हुनर है, उनके पास टैलेंट है, गा रहे हैं। कई जगह मैं देखता हूँ वर्शिप लीडर टीम वालों को, वो गाते हैं और बाहर जाते हैं, नजर ही नहीं आएंगे इसकी। जब तक स्टेज में था पूरा एकदम परफॉर्मेंस करता है, एकदम जबरदस्त, लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया एकदम। हीरो लोग आते हैं, प्रभु की हुजूरी में बैठो, उपस्थित बैठो, वचन के साथ रहो, परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसके विषय में गवाही दी गई, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया, इसलिए उसका स्वर्गारोहण हो गया। आप क्यों उठाए जाएंगे? आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो उठाए जाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो उठाए जाएंगे। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? मेरे प्रिय, यहाँ बाइबल साफ बता रही है, स्मरण रख, यदि तू जागृत न रहेगा तो ये जागने वाली बात यह है मेरे प्रिय कि आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, आपको उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर आप जागृत हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। जागृति का मतलब होता है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। जागृति का मतलब शोर शराबा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि शोर शराबा ही रिवाइवल है, ये हमारी भूल है मेरे प्रिय। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कलीसिया जोरदार स्तुति कर रहा हो, लोग आत्मा से भर के बुढ़ते कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसी आत्मा नहीं चाहिए भाई, लोग बुढ़ते वहां पहुंच जाए। कुछ लोग टाइम में एकदम बाहर ऐसे बहुत हो गया। आपको क्या लगता है ये पवित्र आत्मा है? अरे पवित्र आत्मा जेंटलमैन है भाई, वो सभ्य है, सुशील है, वो एक व्यक्ति है, और वो जब आता है तो सब कुछ को व्यवस्थित कर देता है, सब कुछ को सही कर देता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होता। वो गड़बड़ी की आत्मा नहीं। हम लोग ये सोच लेते हैं कि पवित्र आत्मा का मतलब जोर जोर से चीखना चिल्लाना। अगर कोई पास्टर और प्रचारक जोर से चिल्लाता है इसका मतलब वाह क्या रिवाइवल है। नहीं, जागृति वो नहीं है। जागृति है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना। जागृति का मतलब है आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। जागृति का मतलब परमेश्वर आपके साथ चलता नहीं है, मतलब जागृति का मतलब आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, वो तो साथ नहीं। और हनोक परमेश्वर के साथ चला मेरे प्रियो, हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया, और इस बात की गवाही दी गई कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया, बोले खुदा मसीह की। अगर हम बाइबल की बात करें तो 7 स्वर्गारोहण है। कितने स्वर्गारोहण? 7। उसमें से पहला स्वर्गारोहण तो हम आपको बता दूंगा। क्या आप दूसरा स्वर्गारोहण बता सकते हैं पुराना नियम से? थैंक यू। क्या है वो? कौन है वो? एलिया है वो। और जब उसके बारे में हम दूसरा राजा 2:10-11 पद पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है जी। समय के अभाव के कारण आपसे नहीं पढ़वा रहा हूं, जल्दी जल्दी जा रहा हूं। जब हम वहां पर एलिया दूसरा राजा उसका 2:11 यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां लिखा है वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि भर रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर क्या हुआ? चढ़ गया। हालेलुया। यदि स्वर्गारोहण है मेरे प्रियो कि हम स्वर्ग पर चढ़ने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप और हमने शायद कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया, हमने कभी हवाई जहाज में चढ़ा नहीं, हम कभी जो है बहुत शानदार गाड़ी में चढ़े नहीं हैं, हम शायद कभी बहुत बढ़िया एकदम सुपर फास्ट ट्रेन में चढ़े नहीं हैं, शायद आप घोड़ा में नहीं चढ़े हैं, ऊंट में नहीं चढ़े हैं, आप हाथी में नहीं चढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आप किसी में चढ़े या ना चढ़े, लेकिन स्वर्ग में जरूर चढ़ेंगे। हालेलुया। हाथ रखते ही ये रोटे को ऐसे शुरुआत होगा, बेल्ट बांधे यात्री लोग अभी उड़ने वाला है। लेकिन जब हम